राधे राधे सभी को। तो साथियों, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि बूंदी शैली से प्रश्न बन रहे हैं, मैम एक बार बूंदी शैली को फटाफट रिवीजन करवा दो। काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे और ग्रुप में भी मैसेज है, तो इसलिए फटाफट अपने साथियों बूंदी शैली को कर लेते हैं। तो एक तो आप ध्यान रखना कि हाड़ौती जो शैली है इसकी उप शैली ही बूंदी है। तो हाड़ौती शैली की उप शैली पूछे कौन कौन सी है, तो बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने बूंदी को पढ़ना है तो बूंदी के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी मैंने ये सारी चित्रकला है वो सब करवा रखी है, आप देख सकते हो। तो देखो, मेवाड़ से प्रभावित थी कौन सी बूंदी शैली, मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित, ध्यान रखना। और प्रश्न आता है कि बूंदी शैली में किसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो मेवाड़ व मुगल शैली का। अब देखो, बूंदी शैली की बात करें साथियों, राव शत्रुशाल हाड़ा ने रंग महल बनाया जिस पर भित्ति चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध है। महाराव उमेद सिंह का काल है स्वर्ण काल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछा जाता है साथियों, ये देखो कि अगर आपको पूछे कि राजा छत्रसाल और उमेश सिंह का काल है बूंदी शैली का चरमोत्स काल था। देखो, चरमोत्स काल की बात करें, उमेश सिंह और छत्रकाल जैसे ऑप्शन के अनुसार पूछे जाते हैं, तो दोनों का ही काल था, ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। तो ये अभी पढ़ा आप लोगों ने कि महाराजा उमेद सिंह का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनका काल स्वर्ण काल है। उमेद ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया जो भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल है। अब बूंदी के चित्रकार पढ़ लेते हैं बूंदी शैली के कौन कौन से साथियों। एक तो श्री कृष्ण, ऐसे लो श्री कृष्ण जी को बूंदी के प्रसाद चढ़ाना है। डोडिया और मोहन, मोहन जी को भी चढ़ा देना। रामलाल, राम जी है, देवता का नाम है, तो इनको भी चढ़ा देना। साधु राम, सूरजन, अहमद अली और भीम, ये ध्यान रख लेना, ये बूंदी चित्र शैली के क्या है, चित्रकार है। फिर बात करते हैं साथियों कि बूंदी शैली की बात करें, इसमें पशु पक्षियों का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है। ये प्रश्न अभी नहीं, सेकंड ग्रेड में नहीं पूछा गया, बट कई बार ये पहले एग्जामों में पूछा गया है कि बूंदी शैली में किसका सर्वाधिक चित्रण किया गया, तो पक्षियों का किया गया है। वर्षा में नाचते मोर, कबूतर, बतख हो गई, पशु पक्षियों का चित्रांकन, हाथियों की लड़ाई के चित्र, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। देखो, बूंदी शैली के मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और चित्र भी, ये सब के सब बूंदी शैली के। देखो, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र पूछे तो किसका है, ये मोहन का बूंदी शैली का चित्र है। राव उमेश सिंह सुअर का जो शिकार करते हुए है, ये भी बूंदी शैली का चित्र है। और महिलाएं हैं वो चोपड़ा खेलती हुई, स्त्रियां शिकार करती हुई, दौड़ते हाथी हो गए, हिंडोला रागिनी होगी, शेर व हाथी की लड़ाई होगी, सुंदर गज पर सवारी, सब के सब किसके, बूंदी शैली के चित्र है। बूंदी शैली में मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। और यहाँ 12 मासा चित्रों में बूंदी के लोक जीवन का क्या दर्शाया गया है, 12 मासा चित्रों में बूंदी के लोक जीवन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट साथियों, कि बूंदी शैली की बात करें साथियों, ये 17 से 18वीं, 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी चित्रकला की क्या एक शैली है। लेकिन प्रारंभिक चरण की बात करें साथियों, कि बूंदी चित्रकला के जो प्रारंभिक चरण है इसको 1591 की बूंदी रागमाला द्वारा दर्शाया गया है, जिसे भोज सिंह के शासनकाल के दौरान चित्रित किया गया था। अब एक बार आप फिर से देखो इसको, अभी क्या पढ़ा कि स्वर्ण काल महाराजा उमेश सिंह का ध्यान रखना है, प्रभाव मेवाड़ व मुगल शैली का ध्यान रखना है, मेवाड़ से प्रभावित थे, आप देख लोगे। चित्रकार इनके श्री कृष्ण, डोडिया, मोहन, रामलाल, सुरजन, साधु राम, अहमद अली, भीम, ये सब के सब, यानी पशु पक्षियों के चित्र दिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। वर्षा में नाचते मोर, कबूतर, बतख, ये सब के सब, हिंडोला रागिनी, शेर हाथी की लड़ाई, सुंदर गज पर सवारी, दौड़ते हाथी चित्र, इस तरह शिकार करती हुई भी इसी में ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये सब के सब आगे प्रभाव किसका, मेवाड़ में मुगल शैली का। यहाँ 12 मासा चित्रों में बूंदी के लोक चित्र जीवन का क्या दर्शाया गया है। अब फिर अपनों ने पढ़ा कि ये चित्रकला एक शैली है जो कि कौन सी 17वीं से 19वीं शताब्दी की, लेकिन प्रारंभिक चरण को 1591 की बूंदी रागमाला द्वारा दर्शाया गया है। आपको पूछे जिसे भोज सिंह के शासनकाल के दौरान चित्रित किया गया। एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में बना, वो यहीं से ऐसे बना था, पूछा गया था, जैसे कि 3 ऑप्शन लिखी है मैंने, यहाँ जगह नहीं। देखो, ये प्रश्न पूछा गया था कि बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 के रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो यहाँ ऑप्शन साथियों, ये आपको ना ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिए भी, आप ऐसे ही पता नहीं घूम जाओगे इतने, मतलब इस प्रकार की शैली से दे दिए, अजीब सी शैली में अजीब से प्रश्न भी आपको डाल दिए। आपको एक, इसको छोड़ो, यही प्रश्न उत्तर सही था। यहाँ प्रश्न आपको दिया, देखो कि ये दक्कन सैन्य अभियानों के दौरान विकसित, क्या ये दक्कन सैन्य के अभियानों के दौरान विकसित हुई थी? नहीं भैया, ऐसा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। विशुद्ध दक्षिणी भारतीय चित्रकला शैली का प्रतिनिधित्व करता है कि आप प्रश्न है ना, उसके उत्तर देख के ही एक बार ऐसे हो जाओ कि हमें तो आता ही नहीं, कहीं तो खोल के नहीं देखते उत्तर, प्रश्न को पढ़ते नहीं है, उत्तर ही नहीं लगाते हैं। तो आपको अच्छे से देखना है
फर्स्ट ऑप्शन है कि यह बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो यह देखो, ये बूंदी शैली का ही है। ये प्रारंभिक विकास के चुनार से प्राप्त 1591 रागमाला सेट आपने बूंदी में ही पढ़ा है। और मैंने एक 100 प्लस जो है वो प्रश्नों की क्लास लगा रखी है, उसमें मैंने बताया था ये। तो देखो कौन सा है कि ये बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें परिष्कृत मुगल व स्थानीय मेवाड़, आगे ना मुगल व स्थानीय मेवाड़ तत्वों का क्या है, मिश्रण दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न इसका उत्तर सही था। फिर था यह प्रमाणित करता है कि बूंदी शैली का उद्भव राव रतन सिंह के शासन काल में हुआ था। भाई राव रतन सिंह काल में कब हुआ था, तो ये भी ऑप्शन गलत था। एक और ऑप्शन था वो भी गलत था। नेक्स्ट है कि ये सूक्ष्म चित्रकला, बूंदी शैली की बात करें किसके अंतर्गत आती है, साथियों सूक्ष्म चित्रकला के अंतर्गत आती है। जहांगीर ने बूंदी शासक रतन सिंह हाड़ा को चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की क्या दी, उपाधि दी। और इस शैली में देखो बाघ और भालू के आखेट और पर्वतीय जंगल का मनोहारी चित्रण भी है। और बूंदी शैली के प्रमुख विषय पूछे आपको धार्मिक मिलेंगे, प्राकृतिक और दरबारी जीवन पर आधारित थे। कौन कौन से देखे थे, राग रागिनी, कृष्ण लीला हो गए, नायिका भेद आ गया है ना, नायक नायिका भेद हो गया, 12 मासा हो गया, शिकार दृश्य हो गए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सस्से, नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन, ये सब के सब। ठीक है, थोड़ा सा ये और देख लो। रागमाला है वो 12 मासा व नायिका भेद चित्रकारों का प्रिय विषय रहा। तो अब पूछ ले आपको कि रागमाला वो किस चित्रकारों का प्रिय विषय रहा, तो 12 मासा नायक नायिका भेद का। और चित्रकारों में आपको ध्यान रखना नारंगी और हरे रंग की प्रधानता मिलती है, किसमें, नारंगी और हरे रंग की। और आपको साथियों पूछे कि एक चीज ये भी देख लेना, आपको अगर इसका प्रमुख वृक्ष पूछा जाता है तो खजूर वृक्ष भी ध्यान रख लेना। ठीक है ना, पता तो होगा आपको, फिर भी देख लो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। और दुगारी किले बूंदी की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित हो गई है। और बूंदी शैली का जन्म है वो रागिनी चित्रों से होता है। कौन से चित्रों से होता है, रागिनी चित्रों से। बूंदी शैली पर सर्वाधिक दक्षिण शैली का, दक्षिणी शैली है, जो दक्षिणी शैली है इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है, बूंदी शैली पर सबसे ज्यादा। ठीक है, और इस शैली में स्नान दृश्यों को प्रमुखता से भी अंकित किया गया है। राजा छत्रसाल व उमेश सिंह का काल है बूंदी शैली का चरमोत्कृष्ट काल है। ऑप्शन में छत्रसाल या उमेश सिंह जिस अकॉर्डिंग में आते हैं उसके हिसाब से आपको कर देना है। बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्रों में एक राग दीपक तथा रागिनी भैरव बूंदी शैली के प्रमुख चित्र है। अब साथियों देखो, जहां से मुझे लगा कि हाँ जितना बूंदी शैली से बन सकता है जो चीज है वो मैंने ले ली। बाकी आपको लगता है इससे कहीं अगर आपको अच्छा कोई और मैटर मिल रहा है, कोई प्रश्न आपको लगे तो आप देख लो एक बार उस क्लास को, क्या पता नेक्स्ट जिनका कल एग्जाम है उसमें प्रश्न बन जाए। ये इन नोट्सों में और देख लो, थोड़े और है इनमें कुछ आपको अलग एक्स्ट्रा दिखता है। तो हाँ देखो, राव छत्रसाल हाड़ा ने रंग महल बनाया जिस पर भित्ति चित्रण विश्व प्रसिद्ध है। ये भी देख लो, मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित यही सेम है। और प्रमुख वृक्ष हो गया खजूर, चित्रकार श्री कृष्ण, रामलाल सुरजन, साधुराम, अहमद अली आगे है ना, और भीम भी है इसमें, और एक डोडिया भी। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण वर्षा में नाचते हैं, और ये चीजें हैं इसमें। ठीक, ये कुछ पहले प्रश्न बने हुए हैं, ये थोड़े बहुत एक देख लो, 2010 में, 2019 में, 2023 में भी। रावण सिंह की मृत्यु वृंदावन में, घाणे राव, रिया, बिनाए, जूनी आदि ठिकानों का संबंध है मारवाड़ स्कूल से है। और मारवाड़ स्कूल में देखो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर आदि शैलियाँ इससे संबंधित है। मारवाड़ स्कूल से 2012 में पीटीआई में पूछा गया। निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार है। और भारत सरकार ने बने ठनी पर डाक टिकट 20 पैसे का मई 1976 में जारी किया गया। और बने ठनी चित्रकार महाराजा नागरीदास सावंत सिंह के समय में उनके प्रमुख चित्रकार निहाल सिंह द्वारा तैयार किया गया। ठीक है,